उस इमाम की विलादत जो शीरीन सुखन था वह कम सुखन था। वैसे हर इमाम हमारा शीरीन सुखन है, लेकिन ये इमाम बड़ा मशहूर है इस मामले में। और अली और फातिमा के घर की पहली खुशी भी है। जब भी कोई पहला औलाद होती ना तो खुशी और है। मौला हसन के लिए एक बिग सेलिब्रेशन हुआ था। अभी मैं बताता आपको, सूरह कौसर से मैंने मदीस की पहली आयत से मैंने तकरीर का 30-35 मिनट पढ़ूंगा बस। यह सूरा मक्की सूरा है और उस वक्त आया था जब इस्लाम 5 साल का था। उसके बाद 8 साल इस्लाम मक्के में रहा। जब मेरी शहजादी कौनैन की विलादत हुई जब नाजिल हुआ यह सूरा। इसलिए आया कि काफिर और मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल से कहा था, मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा रसूल अबतर हो गया, नस्ल खत्म हो गई, बेटी पैदा होगी, अब कितने साल और जिंदा रहेंगे, उसके बाद तुम लोग वापस हमारे पास ही आ जाओगे। अब ये ताने देने लगे। जब ये मुसलसल ताने होने लगे तो अल्लाह के रसूल को हर्ट हुआ। अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि हबीब को हर्ट हो जाए। उसने पूरा सूरा भेज दिया। अगर मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया। यहां पे अल्लाह ने फितरत को बदला है। नस्ल चलती है बेटे से, लेकिन अल्लाह ने शहजादी कौनैन के जरिए से नस्ल को चला के मकाम फातिमा को बताया। एक फितरत को बदल दिया पूरा, और शहजादी कौनैन से ये नस्ल चली, सब जानते हैं। जब ये सूरा आया उसमें अल्लाह क्या कह रहा कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर। ये इतना रिकमेंडेड सूरा है। अगर औलाद किसी की नहीं है ना, औलाद अगर है भी तो ये सूरे को कसरत से तिलावत करो। हमारे उलमा इसीलिए इस सूरे को नमाज में रखा है। वाजिब नहीं, लेकिन वेरी रिकमेंडेड के नमाज में ये सूरा पढ़ो। कसरत से ये सूरा पढ़ना। 3 आयतों पर जितना पढ़ोगे, सिर्फ औलाद नहीं, रिज़्क़ भी खुलता है। इससे कसीर चीजें आता होती। जो आप कसीर चीजें चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, औलाद तो नहीं चाहते आज के जमाने में। 2 से 3 हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है कि तुम शादी करो, औलाद हो, और रोज़े महशर में दूसरे नबियों के सामने फख्र करूं कि मेरी उम्मत इतनी बड़ी है। ये खुतबे जुमा में, निकाह के खुतबे में ये पढ़ा जाता है। एनीवे, तो रिस्क के लिए भी बहुत अच्छा सूरा है, औलाद के लिए भी बहुत अच्छा सूरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहजादी कौनैन से मंसूबा इसलिए अच्छा है। वैसे हर सूरा वो इसलिए वेरी वेरी पूरे इसी सूरे पे पढ़ दूं, पूरा अशा ही पढ़ूं इस सूरे पे। ये ऐसा सूरा है इतनी बरकतों वाला। आप पढ़ के देखिए। अगर ये सूरह कौसर को लिख के अपने दरवाजे पे लगा लो तो कोई बद चीज, कोई बुरी चीज एंटर नहीं होती। जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशा अल्लाह कोई लिख के लगाए तो भी नजर बद नहीं होता। लेकिन अनलेस आपके घर में कोई और दूसरे ऐसे काम हो रहे, ग़ीबतें चल रहे, म्यूजिक चल रही, इंडियन मूवीज चल रहे, तो फिर तो होना ही होना है। अब कितने खामोश हो गए, देखो रमजान है ना, इसकी एहतियात है। तो लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और माशा अल्लाह लगाए, ऐसा स्ट्रांगली ऐसा रुकता है। इसलिए ये मैं नहीं, अपने पास नहीं है, इवन मुसलमानों को, अहले सुन्नत के पास भी, वो लोग कंस्ट्रक्शन के पास लिख देते हैं वहां पर। कितने इंडिया में मैंने कई ऐसी जगह घर देखे, बड़े बड़े घर है, उन्होंने फौरन कंस्ट्रक्शन में लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशा, एंट्रेंस पे रहना हमेशा। और आपके पास तो एक एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है, वहां से तो कोई जाता ही नहीं, सब किचन से जाते। मैं भी पुराना प्लेयर आने वाला हूं यार, मैं कुछ बोल गया आपको। तो यहां जितने अमेरिका में जाते सब किचन से बाहर निकलते, गैराज से बाहर जाते। तो मेन एंट्रेंस में भी लगा, गैराज में भी लगा। तुम्हारे एंट्रेंस के ऊपर रहना यह सूरह कौसर। इसमें अल्लाह बोल रहा है कि अबतर तुम नहीं हुए, वो अबतर हुए। ये ऐसी हकीकत है दोस्तों, ये ऐसा मोजिजा है। आप इंसाफ से बोलिए, उस जमाने में तो ये लोग बोल रहे थे कि रसूल अबतर हो गया। आज 1400 साल
गुजर गए। कभी आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिला जो ये बोले कि मैं अबू जहल का बेटा हूं? मैं पूछ रहा आपसे, कोई बोलता मैं अबू लहब का बेटा हूं, मैं अबू सुफियान का बेटा हूं? अगर उनकी नस्ल है भी तो नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता कि मैं अबू जहल का बेटा हूं। होगी नस्ल, अबू सुफियान की नस्ल तो है, इसलिए कि ज़ियारत आशूरा है तो भी नहीं बोलेंगे कि मैं अबू सुफियान का बेटा हूं उसकी नस्ल से। उसके बरक्स अल्लाह का वादा ऐसा पूरा हो रहा कि औलाद फातिमा को इतनी औलाद दी बीबी को कि आज पूरी दुनिया में औलाद फातिमा मौजूद है जो सबसे ज्यादा शहीद हुए, सबसे ज्यादा कत्ल हुए। दीवारें चुनी गई, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, सबसे ज्यादा कसरत से जिनको मारा गया वो औलाद फातिमा है। लेकिन आज हर तरफ बीबी की औलाद मौजूद है और सुबह शाम उस पर दुरूद भेजा जाता है। दोस्तों, मौला हसन की विलादत जिस साल हुई, ये वही साल था जिस साल रमजान के रोजे मुसलमानों पे वाजिब हुए। मक्के में 13 बरस रमजान के रोजे वाजिब नहीं थे। मदीने मुनव्वरा आए, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, लेकिन वहां आने के बाद भी पहला साल गुजर गया, रोजे वाजिब नहीं हुए। ये पहला रमजान था और जितने महाजिर थे और अंसार थे सब रोजा रह रहे थे। वहां कोई एक्सक्यूज तो नहीं था, इसलिए कि अल्लाह का रसूल था वहां, और सारे के सारे रोजा रख रहे। रोजे के बाद आप एक सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये 16, 17, 14 रमजान की रात आई। पूरा मदीना, उस वक्त मदीने का पॉपुलेशन 20 से 25,000 बताया गया, 20 से 25,000। हर आदमी रोजा है और गर्मियों का जमाना था, सख्त रोजे चल रहे थे। सहर के वक्त सारा मदीना उठा। हमारे पास सहर करना मुस्तहब है। अब इफ्तार करो मत करो, सहर जरूर करो। लेकिन अपना उल्टा हो गया नहीं मामला यहां पे। दुनिया भर में सहर को स्किप करते हो, लेकिन इफ्तार ठीक है, सवाब है, लेकिन सहर का भी बहुत सवाब है। किसी को सहर कराना, मैं दावतें दे के नहीं जा रहा, मैं एक बात बोल रहा आपसे। तो सहर पे सब उठे, कुछ लोग घर के अंदर थे, कुछ लोग बाहर थे। नहीं, आज की सुबह की बात कर रहा हूं। नमाज फजर, तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक्त था। पूरे मदीने में एक रोशनी फैली। स्पार्क नहीं हुआ, स्पार्क अलग चीज है, रोशनी अलग चीज है। स्पार्क चमकता खत्म हो जाता, मदीने वालों के लिए यह पहली चीज थी। रोशनी फैली और ऐसी फैली, देखिए आज के जमाने में माशाल्लाह गदीर इतना रोशन हो गया। इस वक्त गदीर को तो होना भी था रोशन। गदीर नहीं रोशन होगा तो और क्या रोशन होगा यार। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी चेंजेस आ गए माशाल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखे और इसी तरह इमाम बारगाह जो है मजबूत रहना चाहिए। इमाम बारगाह रोशन तो समझो तुम्हारी जिंदगी रोशन है। इमाम बारगाहों को अपने मजबूत करो, हमेशा जिस शहर में इमाम बारगाहों को मजबूत करो। एनिया तो नूर चमका, चमका नहीं, ठहर गया। आज रोशनी, अगर इतनी रोशनी है कोई देख रहा खामोश बैठ जाते हैं। उस जमाने में चिराग का जमाना, कैंडल का जमाना है, रोशनी का तस्वुर नहीं है वहां पे, बिल्कुल तस्वुर नहीं। तो जब फैली तो एक दूसरे को देखने लगे, हैरत में पड़ गए कि ये क्या हो गया। मदीने वालों के लिए हैरत थी, मक्के वालों के लिए हैरत नहीं थी, इसलिए कि मक्के में 3 दफा हो चुका था इसी रोशनी। क्या सुन रहे हैं? मक्के वालों के लिए नहीं था। अल्लाह के रसूल की विलादत, मेरे मौला की विलादत और बीबी की विलादत, उस वक्त इसी तरह रोशनी फैली। कभी भी अल्लाह पाक इत्तेफाक हो सकता, रोशनी ठहरना यह इत्तेफाक नहीं होता। और मौला हसन आते ही बता दिया कि मैं आने वाला नूरानी है। जिसका नवासा नूरानी उसका नाना हम जैसा कैसा होगा, नहीं? हाँ? तो हुआ क्या फिर? रोशनी फैलने लगी, पूरा मदीना शहर ब्राइट हो गया, रोशन हो गया, एक दूसरे को देखने लगे। लोग हैरत में थे कि ये हो रहा क्या। 2 हिजरी का वक्त है, सारे के सारे सरकार के पास आए,
अभी फजर का वक्त नहीं आया, 15 आज की सुबह आए और आकर आपसे पूछा ये माजरा क्या है, कहा अली के घर को जाओ। देखिए जब मुसीबत होती दुनिया आती है तो रसूल भी बोलता वहीं जाओ। 15 रमजान हर इमाम बारगाह में बच्चे टॉफीज लेके, मतलब कैंडीज लेके, मुख्तलिफ गिफ्ट एक दूसरे को देते। ये इमाम हसन के मामले में एक अजीब मामला है कि जितना हसन के नाम पे दोगे ना उतना मिलेगा, इसलिए कि ये आका भी मदीने और कूफे का सखी इब्ने सखी था, जिसका दस्तरखान उस वक्त भी मशहूर था, आज भी मशहूर है। नजरे इमाम हसन, बस यहां रोक रहा मैं बात को, मैं क्या करूं, मैं घड़ी देख के पढ़ रहा। नजरे इमाम हसन हर घर में करना चाहिए अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका रिस्क कभी ना रुके। देखिए आज नजर पे भी काफी एतराजात है कि ये नजर क्या है, ये क्यों कर रहे हैं नजर, क्या इमाम खाते हैं? ऐसी नजर कभी नहीं करना, हमेशा नजर के लिए एहतमाम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप $1,00,000 खर्च करो, जो तुम एफर्ट कर सकते वो करना। और नजर अपने घर में अगर हर महीने की 15 तारीख को कोई मौला हसन की नजर दे, मैं मुहर्रम सफर की बात नहीं कर रहा, नजर कोई वाजिब अमल नहीं, लेकिन अगर रिस्क के लिए इमाम हसन से बेहतर किसी की नजर नहीं, मौला हसन की नजर आप हर महीने, मैं ये नहीं बोल रहा 100 आदमी को बुलाओ ह्यूस्टन में, मैं ये बोल रहा कि फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए नजर वो लोग कैरी करना अपनी नस्लों में, मालूम होना कि नजर इमाम हसन, आप जानते हैं कि 22 को भी होती, 22 जमात सानी को होती और ये दिनों में होती। अपने घर में करो नजर का एहतमाम। और नजर आज की चीज नहीं, फिर बोल रहा हूं, नजर आज की चीज नहीं है कि मौला हसन की विलादत से नजर शुरू से उस वक्त से यह नजर है जब जमीन के ऊपर सिर्फ 6 आदमी थे, पूरी जमीन के ऊपर सिर्फ 6 आदमी थे, कोई नहीं था। 2 मासूम थे, नबी आदम, उनकी बीवी हवा, 2 उनके बेटे हाबिल और काबिल, और उनकी 2 वाइफ्स थी। 6 आदमी थे पूरी जमीन के। और जब आदम ने अपने बेटे हाबिल को अपना सक्सेसर बनाया, शैतान ने पहला हमला किया काबिल के ऊपर और कहा कि तुम बड़े हो, ये छोटा है, तुमको बनना चाहिए था, तुम्हारे बाप ने चाहता हाबिल को, इसलिए उनको बना दिया। पहली मर्तबा नबी से आके बेटे ने पूछा, मैं नजर बता रहा हूं, गौर से सुनो, आके कहा कि आपने मुझे बनाना था, आपने हाबिल को क्यों बनाया, वो तो मेरा छोटा है। दोस्तों यहां पे कई चीजें हल हो रही इस मसले से। हाबिल का पूछना नबी से कि आप मुझे क्यों नहीं बनाया अपना वारिस, हाबिल को क्यों बनाया? पहला सक्सेसर नबी का जमीन पे बन रहा था, नहीं समझ रहे आप? पहला वारिस जमीन पे नबी का बन रहा था। पूछने वाला बेटा क्या पूछ रहा कि मुझे मेरा हक है, अब इनको कैसे बनाए? तो नबी ने क्या कहा, मैंने थोड़ी बनाया, उसने बनाया। क्या बोल रहा मैं? तो पता चल गया छोटा नबी का वारिस जब मजमा नहीं बनाता तो जिसकी शरीयत क़यामत तक बाकी रहने वाली है वो उसका वो रसूल कैसे बनाया? अब वाज़े हुआ मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीउन मौला क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये हकीकत है, ये जवाब है उन सारे लोगों के लिए कि जो गदीर से इनकार करो कि सिवाय नबी के, नबी बनाता ही नहीं, अल्लाह बनाता, सिर्फ अल्लाह बनाता। और यहां पे भी वही हुआ, मैं वाक़या गदीर नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा था। तो काबिल ने कहा कि अल्लाह ने कहा, नबी आदम ने कहा नहीं भाई अल्लाह ने बनाया। तो कहा अगर अल्लाह ने बनाया, बाप पे यकीन नहीं था, जब शैतान का साथ हो जाता ना तो ये प्रॉब्लम आता, ये याद रखो। अकीदे से, ईमान से ऐसा हटता इंसान। उसने तो उस वक्त नबी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह का हुक्म आया कि इन दोनों को बोलो नजर पेश करो। उस जमाने पहली नजर जमीन पे होती है, 6 आदमियों में नजर हुई। अब नजर का कोई एतराज करता है कि फातिहा क्यों दे रहे, नजर क्यों दे रहे? तो उस वक्त जो सिस्टम था नजर का, वो क्या था? पहाड़ पे लेके जाके जो भी काबिल जो है
उसकी खेती बाड़ी थी और हाबील के पास शीप गोट ये सब चीजें, बकरे बकरियां ये सब चीजें थी। तो हाबील ने ये किया कि बहुत खूबसूरत एक बकरे को जिसके कान नाक सब बराबर थे लेके जाके पहाड़ पे रखा, पहाड़ की चोटी के ऊपर। हाबील ने कहा यार अल्लाह खाता है जो आज फिक्र है ना कि कुछ भी दे दो नजर, जितना एहतमाम करके तुम हर मासूम की नजर दोगे, या मौला अब्बास की हो या किसी इमाम की हो, फिर देखो उसकी बरकत क्या होती है। अफसोस ये है कि हमारे पास सारी चीजें और हम रिस्क के प्रॉब्लम्स में। लेकिन एक बात रोक के बोलूं, हलाल होना रिस्क, जो बोलना था मैंने बोल दिया। देखिए पहली मदीस में कोई बम्बार्टमेंट नहीं है, 14 दिनों एग्जाम। आपको मालूम मैं इतना लंबा ह्यूस्टन में 23 बरस के बाद आया हूं। जब से बॉम्बे मुहर्रम पड़ता था, मुहर्रम के बाद जब से बॉम्बे शुरू किया 23 इयर्स हो गए बॉम्बे, उसके बाद इतना लंबा आया हूं। दूसरे सेंटेंस में पढ़ा रमजान, लेकिन पहली मर्तबा आया हूं इतना लंबा। अब आप बर्दाश्त करना है असल चीज आपको, नहीं तो आज कोई बम्बार्टमेंट नहीं आज मौला का जश्न है। तो हुआ क्या, हाबील ने खेत का वो बिल्कुल कचरा वचरा ले जाके ऊपर रख दिया। उस जमाने में सिस्टम ये था, पहली नजर कबूल हो रही अल्लाह की बारगाह में, आसमान से आग आती थी। मैं खससल अंबिया से पढ़, हयातुल खुलूब से पढ़, तारीख इस्लाम से पढ़, 3 किताबों के रेफरेंस दे रहा हूं। अल्लामा मजलिसी की, नजमुल हसन करारवी की और खससल अंबिया, जो नबियों के पूरे वाक़यात है, जिसमें आसमान से आग आई, हाबील के बकरे को ले लिया, उसकी नजर कबूल हो गई, काबिल की नजर कबूल नहीं। यही वो बकरा है जो नबी इस्माइल के लिए आया। अरे यार ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ये। नबी इस्माइल के लिए जो बकरा आया था, यही वो बकरा जो हाबील ने पेश किया था अल्लाह की बारगाह में। इसीलिए हमारे पास भी हुक्म है कि जब ईद उल जुहा में बकरे को ज़िबा करो तो बिल्कुल उसके हर चीज बराबर होनी चाहिए। ये वही रिवाज चलती भी आई, उसकी नजर कबूल हो। उसके बाद ये तो मैंने नबी का वाक़या सुना, नजर कुरान से पूरा सूरह दहर मौजूद है। सूरह दहर क्या है, जिसमें अल्लाह मशकूरा कहकर फिजा को भी बोल रहा। सूरह दहर में क्या वाक़या नहीं पढ़ा, सूरह दहर नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ बता रहा नजर क्या। उन लोगों का एतराज है कि जो बैठ के सिर्फ बात करते बोलते नजर क्या है। हमारे पास नजर लाजिम है, कुरान से भी है, तारीख से भी है। शहजादी कौनैन जब मान सकती नजर, तो हमको क्या है। मादर हसनैन, कोई मजाक, फातिमा कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, फातिमा राज़े इलाही का नाम। क्या बोला हूं? बीबी ने नजर मानी थी ना। इसीलिए आज अगर आपके कोई इश्यूज है, कोई बीमार है मिसाल की, तो खुदा ना खास्ता कोई किसी का ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम अटलांटा में सॉल्व होता है, ये नजर से, मौला हसन की नजर। और अब मैं जो बता रहा हूं आपको, खुदा ना खास्ता किसी को इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, रिस्क का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम, औरत करे 3 रोजे करे, नजर माने, और बीबी जहरा को नजर कर दे, शहजादी कौनैन को नजर कर। भाई यहां पे विंटर में तो रह सकते नहीं, इंडिया पाकिस्तान में मुश्किल है, यहां क्या मुश्किल। तो 3 रोजे रखा चाहिए। और इसमें फायदा क्या है, ये तीनों रोजे आपके खजा भी अदा हो सकते हैं। नजर करे शहजादी कौनैन को और अपने खजा की नियत करके वो 3 खजा भी अदा करा दे। 2 फायदे इसमें। अगर शहजादी कौनैन को कोई नजर करे 3 रोजे और बोले बीबी अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आप नजर करूंगा 3 रोजे और आपको रख दूंगा, इसका गिफ्ट। बिस्तर मर्ग से वो बंदा सही हो गया था। बीबी के अता में कोई कमी, बीबी अगर देना चाहे तो कौन रोक सकता। ये 3 रोजे ये नजर इस तरह हमारा। तो मौला हसन की नजर जितना हो सके। अब कल का एक दिन आपको, ये नहीं आज 15 हो गई हमने नहीं दिया, जो दी वो बेहतर है, कल एक दिन और दे लो। कल है ना, अभी गम शुरू नहीं हुआ, हर घर में देना चाहिए, हर औरत को देना चाहिए।